नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं और इस दिन कथा सुनने का विधान है, क्योंकि जो पूर्णिमा व्रत रहता है उसे कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कार्तिक पूर्णिमा की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दामोदर नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अत्याचारी और कंजूस भी था। उसने कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की थी, ना किसी देवता को दान देता था। समय के साथ उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और वह अंत में बहुत ही निर्धन होकर दर दर भटकने लगा। एक दिन वह साधु के पास पहुंचा और बोला, स्वामी, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया है? साधु ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्र, तूने जीवन भर दान स्नान जप दीप दान नहीं किया है, परंतु अभी भी अवसर है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाकर तुलसी के नीचे घी का दीप रख दे, ऐसा भाग्य अवश्य बदलेगा। साधु की बात मानकर दामोदर ने वैसा ही किया। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में उसने स्नान करके तुलसी वृंदावन में दीप जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे दामोदर, हे नारायण, मेरे पापों को क्षमा करें। उस क्षण दिव्य आकाशीय ध्वनि हुई, बस तेरे पाप नष्ट हुए, अगले जन्म में तू स्वर्गीय लोक में निवास करेगा। कहते हैं उसी रात्रि से जब उसने प्राण त्यागे तो विष्णु दूत उसे स्वर्ग ले गए। जब से ये इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता स्वयं गंगा तट पर दीप जलाते हैं। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, अब हम सुनेंगे विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब एक कल्प का अंत निकट आया, तब प्रलय की तीव्र लहरें उठने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को निगलने लगा। पर्वत डूबने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। उस समय समस्त सृष्टि जलमग्न हो गई थी। ब्रह्मा जी वेद का पाठन कर रहे थे, तभी एक असुर हंसग्रीव ने उसे छल से चुरा लिया और सागर की गहराई में छिपा दिया। जब ब्रह्मांड ज्ञान से शून्य हो गया, तब समस्त देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वे बोले, हे प्रभु, यदि वेद न रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धर्म लुप्त हो जाएगा। जब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं मत्स्य रूप धारण करके उन वेदों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर वे जल में प्रविष्ट हुए और मत्स्य अवतार धारण किया, एक दिव्य मछली के रूप में, जिसका आकार क्षण क्षण में बढ़ता रहा। उसी समय एक राजर्षि सत्यव्रत, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, नदी में स्नान करने गए थे। उन्होंने अपने पात्र में एक छोटी सी मछली देखी, जो बोली, हे राजन, मुझे इन जलचरों से बचाइए। राजा ने उसे अपने पात्र में रख लिया और वह शीघ्र ही बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु वहाँ भी वो बड़ी हो गई, फिर झील में, फिर समुद्र में, और अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उन्होंने कहा, हे मनु, 7 दिन पश्चात प्रलय प्रारंभ हो जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और 7 ऋषियों के साथ उसमें प्रवेश करो। मैं मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नौका को अपने श्रृंग में बांधकर सुरक्षित ले जाऊंगा। समय आया, प्रलय प्रारंभ हुआ। महासागर की लहरों पर नौका डगमगाने लगी, पर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उसे अपने सींग में बांध लिया। सृष्टि का समस्त बीज, वेद, ऋषि और धर्म उन नौका में सुरक्षित रहे। प्रलय के अंत में जब जल शांत हुआ, तब मत्स्य भगवान ने हंसग्रीव राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद पुनः प्रदान किए। कहते हैं वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा और धर्म की ज्योति को पुनः प्रकाशित किया, इसलिए इस दिन मत्स्य अवतार की आराधना और दीपदान का विशेष महत्व है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी ना मिले तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का पीत वस्त्र, तुलसी दल, दीप, धूप, नैवेद्य और पुष्प से पूजन करें। शाम के समय दीपदान अवश्य करें। तुलसी, मंदिर, नदी, कुएं और अपने द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। यह नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है और व्रत रखता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पर पूर्णता में शीतल और तेजस्वी हो जाता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी दिव्य प्रकाश से भर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की पूजा करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, हम बताएंगे 32 पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्री कृष्ण ने यशोदा को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। जब चंद्रमा का दिन और उनकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं तब उनकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं बल्कि शांति, सौंदर्य और सौभाग्य की रात होती है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भोलेनाथ का पूजन आवश्यक है। साथ ही पूर्णिमा की यह कथा का पाठ करने से व्रत का फल दोगुना मिलता है। भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को देने वाला, भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर यह अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह रोगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांग कर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। उसकी अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर से बोले, हे, और सभी घरों में भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म नहीं इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय होता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मेरे संतान प्राप्ति का कुछ उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु से ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जिनकी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिन जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही उन्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले।
तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। माता पिता की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर के चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। अब जिस में वर और बाराती धर्मशाला में वर और बाराती के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। अब उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय हुआ तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मनाने के लिए चल देते हैं। उसके मामा के पास पहुंचे और सारी बात बताई। मामा ने कहा कि ठीक है, कन्यादान में तो जो कुछ मिलेगा वह हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पति को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोले कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। इसमें सुगंधित वाली एक 9 मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उससे देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले, उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहली ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद दुख काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान
गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिए। उधर उनकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वह सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या से भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पति और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे धन दहेज आदि दिया। जब वह बहुत घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए और देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, अब हम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये कार्तिक पूर्णिमा और 32 पूर्णिमा की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।